जय हिंद। कहा जाता है कि दुख में सुख छिपा हुआ होता है। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भागता हुआ महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। महात्मा बुद्ध ने बोला, क्या बात है? व्यक्ति बोला, भगवान, मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि यह गरीबी मेरे साथ ही क्यों बंधी हुई है। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी परिश्रम करके, और चाहता हूँ कि किसी तरह से यह गरीबी को दूर कर लूँ, लेकिन यह गरीबी दूर नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने कहा, गरीबी से तुम्हें दुख होता है? व्यक्ति ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है भगवान? दुख तो मत पूछिए, इतना दुख कि मुझसे अब सहा नहीं जाता। भगवान ने कहा, मेरे साथ इधर आओ, और उसे एक हवन कुंड के पास ले गए और एक जलती हुई आग को दिखाते हुए बोले, ये क्या है? व्यक्ति ने कहा, आग। महात्मा बुद्ध ने उस पर थोड़ी सी लकड़ियां डाल दी, थोड़ा सा हल्का घी डाल दिया और बोला, अब क्या है? अब तो यह तो धड़कता हुआ ज्वाला है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है पानी का छिड़काव कर दिया। बोला, अब क्या है? बोला, अब तो धुआं हो रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो है। अक्सर जो है लोग यही सोचते हैं कि हम गरीबी से छुटकारा पा ले, दुख से छुटकारा पा ले। अरे, यह धुआं जो गरीबी है, और ये आग जो मध्यम वर्ग है, और ये ज्वाला जो उच्च वर्ग है, ये तीनों तो इसी से निकल रही है, इसी अग्नि से धड़क रही है। तीन प्रकार की ज्वाला, और ये तीन प्रकार का हमारा समाज, और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में एक चीज सामान्य बात है, और वो है गर्मी। तीनों में गर्मी है। धुएं में भी गर्मी है, आग में भी गर्मी है, ज्वाला में भी गर्मी है। केवल अंतर इतना है कि इसमें चमक नहीं है। धुएं में चमक नहीं है, आग में थोड़ी चमक है, ज्वाला में बहुत ज़्यादा चमक है। और यही चमक देखकर तुम दुखी हो जाते हो। धुआं यानी गरीबी, आग यानी मध्यम वर्ग, और ज्वाला यानी धनी वर्ग। ये चमक मत देखो, देखो कि तीनों में सामान्य बात क्या है। तो तीनों में गर्मी है, और यह गर्मी हमें बताती है कि हम लोग तीनों इसी से उत्पन्न हुए हैं। और यह धुआं ही जब ज़्यादा जो है गर्म होगा, तब जो है यह आग का रूप लेगा, और आग जब धधक उठेगा तो ये ज्वाला का रूप लेगा। लेकिन तीनों एक ही जगह से निकलेगी। व्यक्ति ने बोला कि तो ठीक है, हमारे पास धुआं है, तो हम आग कैसे बन सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, आग बनने का मात्र एक ही तरीका है, जबरदस्त धुएं पर जो है हवा का फूंक और अच्छा ईंधन। यानी तुम किसी ऐसे कार्य में लगो और लगातार फूंक मारो, परिश्रम करो, धधक उठे हुए। हो सकता है आग बनोगे और फिर ज्वाला बन जाओगे, किंतु याद रखना, फिर इसी धुएं में आना है। और उस समय फिर तुम चिंता में मत पड़ना कि क्योंकि यह धुआं, आग और ज्वाला का खेल जीवन भर चलता रहता है, जीवन इसी में कट जाता है। तब व्यक्ति ने कहा कि भगवान, तो इससे बाहर आने का क्या तरीका है? तब महात्मा बुद्ध ने बताया, इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, तुम मध्यम मार्ग को अपनाओ। ज्वाला बनने की कोशिश न करना, आग तक पहुंचना, धुआं हट जाएगा, और धुआं हट जाएगा तो तुम्हें घुटन नहीं होगी। ये धुआं में कोई भी रहेगा तो उसे घुटन होगा, क्योंकि यह बहुत अति गरीबी है। इसमें इतना फूंक मारो कि वो जल उठेगा और आग बन जाएगा। थोड़े समय के लिए तुम्हें राहत मिलेगी, उस समय तुम
कुछ ऐसे ईंधन को इसमें डालना, अर्थात कोई भी रोजी रोजगार करना तो एक चीज़ पर तुम टिका हुआ मत रहना, उसमें बदलाव करते जाना, अर्थात उसमें ईंधन जो है डालते चले जाना और सूखी ईंधन डालना, यानी ऐसा ईंधन लगाना जो तुरंत जो है जलता चला जाए, तो तुम्हारा आग बरकरार रहेगा, धुआं नहीं होगी। और धुआं होगा भी तो बहुत कम होगा, जो तुम्हें एहसास नहीं होगा। व्यक्ति की समझ में आ गया, वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से जाकर वह अपने रोजी रोजगार में लग गया। वह जान गया था कि अब कैसा रोजी रोजगार करना है, और रोजगार अगर चल जाए तो उसको स्थिर नहीं रखना है, नहीं तो वह धुआं में बदल जाएगा। इसलिए उसमें परिवर्तन करते रहना है। जैसे जैसे परिवर्तन करूँगा मेरा जो है रोजी रोजगार हमेशा चलता रहेगा। इस बात को समझते हुए वह वहाँ से चला गया। तो यही हमारे जीवन में भी होता है। हम लोग भी जो है अपने रोजी रोजगार में ठीक इसी प्रकार जो है महसूस करते हैं, कभी उतार कभी जो है चढ़ाव। हमारा भी जीवन इसी तरह धुआं, आग और ज्वाला के रूप में चलता रहता है, और यह जो है कभी जो है बुझता है, कभी जो है जलता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग भी कभी दुख की स्थिति में आते हैं, कभी सुख की स्थिति में आते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम लोग अपनी स्थिति को समझें और महात्मा बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग का जो है हम लोग संगत करें, यानी मध्यम मार्ग को अपनाएं। मध्यम मार्ग का अर्थ है ना अधिक चढ़ाव, ना अधिक उतार, यानी न अधिक काया क्लेश, न अधिक भोग विलास। बीच का जीवन जो है जीना, वही है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को जीना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद।